हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 16, जिसमें आज हम अपना पाठ 16 करेंगे और उसका नाम है नरबदी। ठीक है, इसमें आपको पूरा संपूर्ण हल मिलेगा। आपके सारे प्रश्नोत्तर कराऊंगी मैं। और एक बात और बेटा, मैंने पहले भी कहा है आपसे, सब बच्चे किताब को पढ़ के आया करो। ठीक है, कहानी को पढ़ने से क्या होता है कि जो हम प्रश्नोत्तर करते हैं उन्हें करने में हमें आसानी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहु विकल्पों को शुरू करेंगे। तो सब बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 1 की तरफ। नरबदी कहानी में किस पर्वत की बात कही गई है? अगर आपने कहानी पढ़ी होगी ना तो आपको ज़रूर पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इस कहानी में मैकल पर्वत की बात कही है। कौन सा पर्वत? मैकल पर्वत। विकल्प सी आपका सही है। प्रश्न 2, विशेषण शब्द है। विशेषण जो किसी की विशेषता बता रहा हो, मतलब अगला। प्रश्न 3, उसकी माँ उसे जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ। स्वर्ग सिधारना मतलब मर जाना, मृत्यु हो जाना। विकल्प ए आपका सही है। प्रश्न 4, तुम्बा से आशय क्या है? तुम्बे का मतलब होता है किसी चीज का खोखला भाग, किसी उसमें जैसे पानी ला सके हम, तो लौकी का खोखला भाग। प्रश्न 5, बांस का झुरमुट देखकर दुग्गन के चेहरे पर खुशी चमक उठी क्योंकि उसको बांस चाहिए थे। दुग्गन को बेटा बांस क्यों चाहिए थे? कहानी में आपने पढ़ा होगा कि उसे बांस क्यों चाहिए बेटा? अपनी झोपड़ी की मरम्मत के लिए। विकल्प सी आपका सही है। तो ये पांचों विकल्प हो गए सबके। किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर होती है, दिक्कत परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं खाली स्थान की तरफ, जो प्रश्न 6 से लेके 10 तक हैं। प्रश्न 6, तुग्गन सुबह सुबह पहाड़ की दिशा में तेजी से चल पड़ा। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तेजी से। तो तेजी से बेटा ये क्या है? क्रिया विशेषण है। प्रश्न 7, प्यास के कारण नरबदी के सूख गए, होठ सूख गए बेटा उस बच्ची के। प्रश्न 8, दुग्गन ना पाकर चिंतित हो उठा। किसे? नरबदी को ना पाकर चिंतित हो उठा। प्रश्न 9, बाबा तुम जो कलकल संगीत सुन रहे हो वह मेरी ही ध्वनि है। वाक्य में मेरी शब्द क्या है? ये संज्ञा के रूप में है, लेकिन जब संज्ञा के शब्दों को हम मैं, तुम, हम इन सब में लिखते हैं तो वो सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक है। प्रश्न 10, नरबदी अपना दुख भूल चुकी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द। दुख, दुख का विलोम शब्द क्या होगा? सुख। तो ये पांचों खाली स्थान हो चुके हैं सबके, सब लिख लीजिए। फिर हम आगे अपने अति लघु प्रश्नों की तरफ चलेंगे। तो चलिए चलें अति लघु प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 11, दुग्गन को बांसों की आवश्यकता क्यों पड़ी? बेटा उससे बांस की आवश्यकता क्यों थी? अपनी झोपड़ी की मरम्मत के लिए। प्रश्न 12, नरबदी को थकान क्यों हो गई थी? क्योंकि तेज धूप में पहाड़ के ऊपर चढ़ने से नरबदी थक चुकी थी। हो गए 11 और 12 प्रश्न। प्रश्न 13 देखिए, पर्वत शब्द के कोई 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहाड़, गिरी, अचल, ये तीनों पर्वत शब्द के ही पर्यायवाची हैं। तो ये तीनों प्रश्न हो गए सबके। हम आगे चलें प्रश्न 14 पर। सबके हो गए? तो चलिए चलते हैं अब हम प्रश्न 14 पर। दुग्गन के चेहरे पर अचानक खुशी क्यों दिखाई देने लगी? हमें ये बताना है। तो किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर? पाठ सबने पढ़ा है ना, तो बताइए।
दुग्गन के चेहरे पर अचानक खुशी क्यों दिखाई देने लगी थी? क्योंकि उसे अपनी झोपड़ी की मरम्मत के लिए बांस मिल गए थे। जब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ा ना तो उसे वो बांस मिल गए थे। यहाँ तक हो गए सबके। अब हम लघु प्रश्नों पर चलें। तो लघु प्रश्न शुरू करने से पहले बेटा सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। और किसी भी बच्चे को अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता चल सके कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 15 की तरफ। आप प्रार्थना कब और क्यों करते हैं? तो बेटा अधिकतर प्रार्थना सुबह के समय की जाती है। कुछ लोग प्रार्थना शाम को भी करते हैं, दोपहर में भी करते हैं, जब मन करे तब कर लो। प्रार्थना का कोई समय नहीं है। अपने मन को शांत रखने के लिए और अपने स्वभाव को अच्छा बनाने के लिए भी प्रार्थना की जाती है। कुछ लोग प्रार्थना क्यों करते हैं? भगवान जी मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। लेकिन हमें हर चीज़ पाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपके लिए, वैसे क्वेश्चन आप ही के लिए है। आप खुद प्रार्थना कब करते हो और क्यों करते हो ये आपको लिखना है, ठीक है। वैसे मैंने अपना लिखवा दिया है इसमें, और आप अपना देख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 16 पर। दुग्गन को झुरमुट के पास नरबदी के नहीं मिलने का क्या कारण था? क्योंकि क्या हुआ था, दुग्गन जब झुरमुट के पास आया तो उसे अपनी पुत्री नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि अपने पिता की प्यास बुझाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने पर नरबदी झरना बन गई थी, इसलिए दुग्गन को अपनी बेटी नहीं मिली। प्रश्न 17। आवट प्रत्यय जोड़कर 4 शब्द बनाइए। प्रत्यय मतलब पीछे जोड़ना है। आवट, लिखावट, सजावट, बनावट, रुकावट, काफ़ी सारे शब्द हैं ऐसे, ठीक है। इसने 4 बोला है, हमने 4 शब्द लिख दिए हैं। चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। सूरज तमतमाया हुआ था। सूरज तमतमा रहा है मतलब बहुत गर्मी हो रही है। तो वाक्य में सूरज के तमतमाने का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सूरज तमतमाना मतलब बहुत गर्मी होना। वाक्य प्रयोग, गर्मियों में सूरज तमतमाया रहता है। हो गए ये तीनों प्रश्न सबके। किसी को भी इन तीनों प्रश्नों में कोई परेशानी? लिख लिए सबने? आगे बढ़ें। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे लास्ट 2 प्रश्न हो गए, रह गए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 19। दुग्गन जब लौटकर झुरमुट के पास पहुंचा उसके बाद क्या हुआ, अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा आपने किताब में पढ़ा होगा, दुग्गन जब झुरमुट के पास लौटकर पहुंचा तो उसे वहां अपनी पुत्री, यहाँ पुत्री लिखिए बेटा, पुत्र हो गया है, मिसप्रिंट हो गया, पुत्री नरबदी नहीं मिली। वह जोर जोर से नरबदी को पुकारने लगा। कुछ देर शांत रहने के बाद उसे कलकल की आवाज सुनाई दी। दुग्गन रोते हुए जोर से पुकारने लगा, नरबदी तुम कहाँ हो? देखो पानी मिल गया है, अपनी प्यास बुझा लो। तो नरबदी ने उत्तर दिया, बाबा तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए मैं ही झरना बन गई हूँ। ठीक है, तो नरबदी क्या हो गई थी? भगवान से प्रार्थना करने पर झरना बन गई थी। ठीक है, आ गया। तो जब वो लौट कर आया दुग्गन झुरमुट के पास, उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, वो लौट कर आया। मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ। जब दुग्गन लौट कर आया तो उसे अपनी पुत्री नहीं मिली। वो रोने लगा, आवाज़ देने लगा जोर जोर से। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद उसे पानी की आवाज़ सुनाई देती है दुग्गन को। तो वो अपनी बेटी को फिर बुलाता है कि बेटा पानी मिल गया है, आ जाओ। तो बेटी कहती है, नरबदी कहती है कि पिताजी मतलब बाबा, मैं ही ये नदी बन गई हूँ, मैं ही झरना बन गई हूँ आपकी प्यास बुझाने के लिए। ठीक है, आ गया समझ में? तो चलिए लास्ट प्रश्न पर चलते हैं आज के हम। आपके आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्राकृतिक मतलब पेड़ पौधे, नदियाँ, पशु पक्षी, ये सब प्राकृतिक चीज़ें ही तो हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं जैसे कि हमारे आसपास कई तरह के पेड़ पौधे हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के फूल, पत्तियाँ और फल हैं।
हमारे परिवेश में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। हमारे आसपास की भूमि कैसी है, जिसके यहाँ समतल भूमि हो समतल लिखें, जिसके यहाँ पहाड़ी भूमि हो वो पहाड़ी लिखें, जिसके यहाँ ऊबड़ खाबड़ हो वो ऊबड़ खाबड़ लिखें। मैंने तीनों ही लिख दी हैं, ठीक है। इसमें नदियाँ, तालाब और अन्य जल स्रोत भी हैं। इन सभी तत्वों का संयोजन एक सुंदर और शांत प्राकृतिक परिवेश का निर्माण करता है, जो हमें ताजगी और सुकून देता है। इसमें भी मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा है, हमारे पास कई तरह के पेड़ पौधे हैं आसपास, उनमें कई तरह के फूल पत्ती और फल लगे हैं। हमारे परिवेश में कई प्रकार के जीव जंतु भी हैं और जल स्रोत भी हैं, जैसे नदियाँ, तालाब हैं, बस और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो यही तो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं। हमारे पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, जल स्रोत हैं, ठीक है। तो हर चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि भगवान ये तो 5-6 लाइन का क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे रट्टा लगाऊंगा, मैं कैसे रट्टा लगाऊंगी, मैं कैसे याद करूंगी। नहीं, याद नहीं करना है, अपने मन से इसको बनाना है, खुद से बनाना है, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक उसको ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात और बेटा, आपने देखा होगा कमेंट बॉक्स को जब आप ऐसे स्क्रॉल करोगे इस साइड में, इधर साइड में से करोगे ना टच करके स्क्रॉल, तो वहाँ पे आपको हाइप दिखाई देगा, हाइप। तो वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें, उस हाइप के बटन पर क्लिक ज़रूर करें। उससे क्या होता है कि ये जो वीडियो है वो और हज़ारों बच्चों तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो आप सब बच्चों की मदद करें, उनके पास ये वीडियो पहुंचाने में मदद करें। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।